अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदा ही ठीक रखे, खुश रखें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। खुश आमदीद है जी आपको मेरी मसाला रेसिपी में। तो आज हम बहुत मज़ेदार सा, बहुत आसान सा क्रॉन पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, बच्चों का और बड़ों का सबका फेवरेट। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1 पाव मैंने फ्रेश दूध लिया है। बड़े वाले जो कप्स होते हैं, मग्गे होते हैं, वो मैंने 1 कप लिया है। 1 मैंने अंडा लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून जी मैंने बटर लिया है। 1 पैकेट मैंने ईस्ट का लिया है। इसके अंदर 11 ग्राम ईस्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम चीनी को दूध के अंदर हल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो ईस्ट जी मैं इस मैदे के अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आधा किलो मैंने मैदा लिया था। इसके अंदर आपके 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बन सकते हैं। तो ईस्ट को जी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। तो जी अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। तो जी दूध डाल लेते हैं और अच्छे तरीके से डो को तैयार कर लेते हैं। साथ में डाल देते हैं 1 अंडा। तो जी इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं। तो जी 1 कप जो मैंने आपको दूध बताया था वो सारा लग चुका है। तो ये देख लें परफेक्ट हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। तो मैं साथ में डाल देती हूँ बटर। 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया था। तो जी डो को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ये देखें स्पंजी सा हो गया है। तो स्मूथ सा भी ये हो गया है और स्पंजी सा भी हो गया। जब आप इसको फिंगर से इस तरह करेंगे तो अपनी ये दोबारा फिर वही शेप ले लेता है। तो अब मैं इस डब्बे को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। तो जी इसको मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं तो ये जल्दी से ख़मीर हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं। जब ये ख़मीर होगा तो पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। तो जी अब हम पिज़्ज़े की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ जी ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है। कि ही मैंने ऑरिगेनो लिए हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैं चिकन के अंदर ऐड कर देती हूँ। साथ में मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लिया था मैंने। साथ में मैं डाल दूंगी 4 टेबलस्पून दही। हाफ टी स्पून डाल देंगे लेमन जूस। चिली सॉस डाल देंगे हाफ टी स्पून। सोया सॉस डाल देंगे हाफ टी स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जी चिकन को मैंने सब मसाले लगा चुकी हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। तो ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। तो जी एक साइड पे मैंने कोयले रख दिए हैं गर्म होने के लिए। हम इसको स्मोकी टच देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी पिज़्ज़े की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जी लो मीडियम पे मैंने इसको कुक किया है चिकन को। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तो एक साइड पे मैंने कोयले रखे हुए थे गर्म होने के लिए। तो अब हम इसको जी थोड़ा साइड पे कर लेते हैं इस तरीके से। और एक रखेंगे बीच में कटोरी। आंच थोड़ी हल्की कर देंगे। ध्यान से कोयले को उठाएंगे और इस तरह। तो जी कोयले मैंने रख दिए हैं। ऊपर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। स्मोकिंग टच दे देते हैं इसको। ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 1-2 मिनट ही देंगे, वरना हम ज़्यादा स्मोकिंग टच देंगे तो ये कड़वा टेस्ट देगा। तो जी अब हटा लेते हैं और कटोरी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जी पिज़्ज़े की स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सा हमारा चिकन तैयार हो चुका है। तो इसको कर देते हैं साइड पे।
तो जी अब वाइट सॉस को तैयार कर लेते हैं। तो वाइट सॉस के लिए मैंने कम ही क्वांटिटी में बनानी है, तो इसलिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है। तो 2 चुटकियाँ सिर्फ मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून जी मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। हाफ़ टी स्पून जी मैंने सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ली है। ऑरिगेनो लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, लेमन जूस लिया है। तो सबसे पहले जी हम जो सफ़ेद तिल है इनको पीस लेते हैं। सफ़ेद तिल को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया, ये मैंने को पाउडर तैयार कर लिया, तो ये मैं मायोनीज़ के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो जी पीसे हुए सफ़ेद तिल मैंने ऐड कर चुकी हूँ मायोनीज़ के अंदर। तो 1 चुटकी मैंने लिया था पिसा हुआ लहसुन, साथ में ये भी डाल देते हैं। सफ़ेद मिर्च डाल देते हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी पिसी हुई। साथ में 1 पिंच डाल देते हैं ब्लैक पेपर। साथ में डाल देते हैं ऑरिगेनो 1-2 चुटकी। साथ में डाल देते हैं लेमन जूस 1 टीस्पून। तो जी सॉरी मैं आपको शुरू में नहीं बता सकती थी, एक टेबलस्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में डाल देंगे थोड़ा-सा पानी, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर फ्रेश दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जी वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। तो जी वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर जी मैंने 1 चुटकी नमक भी डाल दिया था। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आपने नहीं डालना तो आप मत डालें। तो आप इसकी थिकनेस देख लें, आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी या दूध ऐड कर लें। तो इसको जी मैं बॉटल में डाल लेती हूँ। तो जी स्टफिंग भी मैंने तैयार कर चुकी हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। सब्ज़ी में मैंने शिमला मिर्च ली है। तो जी ऑलिव्स लिए हैं मैंने ब्लैक कलर के, प्याज लिए हैं, टमाटर कुछ लिए हैं, ऑरिगेनो लिया है, वाइट सॉस मैंने तैयार कर ली थी, और जी मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली थी, ये भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। मोज़रेला और चटर चीज़ ली है मैंने, 2 पैकेट मैंने लिए थे मोज़रेला और चटर चीज़ के, एक पैकेट लिया था। तो जी कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। तो जी आटा हमारा खमीर हो चुका है अच्छे तरीके से। 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। तो थोड़ा सा हम आटा निकाल लेते हैं, डो को जो हमने तैयार किया था डो। तो जी खुश्क आटा मैं डाल चुकी हूँ। तो जो मैंने पेड़ा तैयार किया है उसको हाथ की मदद से हम इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। थोड़ा डालेंगे ऊपर खुश्क आटा और हल्के हाथ से हम इसको बेल लेते हैं। तो ये देख लें आप, इतनी मोटी मैंने रोटी बेली है, ना ही मैंने इसको ज़्यादा मोटा बेला है और ना ही ज़्यादा मैंने इसको पतला बेला है, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो ये और मोटी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नॉर्मल रखी है। तो जो पिज़्ज़ा ट्रे ली थी मैंने, तो इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तो ग्रीस कर लिया है। तो ये मैंने जी रोटी पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो हल्का सा मैं इसको हाथ से प्रेस कर लेती हूँ। तो जी ये मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने तैयार की हुई थी। तो जी इसको मैं कांटा लेके तो हल्के से छेक कर लेती हूँ, ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा जो बेक होगा तो इक्वल ही बेक होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जी अब मैं इस तरह से ये चिकन पीस रखूँगी जो मैंने तैयार किए थे। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे हम रखेंगे। तो जी अब मैं इसके क्रोन बना लेती हूँ। इस तरह से हम इस तरह से आटा उठाएंगे डो को और इस तरह से हम रख देंगे। इस तरह से ये आप देख लें, इस तरह से, और इस तरह से भी उठाएंगे और इस तरह से हम कर देंगे। इसको उंगली की मदद से हम प्रेस कर देते हैं। तो जी इस तरह से जो मैंने क्रोन बनाए हैं, तो इस तरह से हम हाथ की मदद से इसको फैला लेते हैं। इस तरह से आपने दोनों हाथों का यूज़ करना है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो जी मैंने जो वाइट सॉस तैयार की थी उसको मैंने बॉटल में ऐड कर लिया था, तो ये भी हम थोड़ी सी डाल लेते हैं। तो इसको भी मैं चम्मच की मदद से फैला लेती हूँ। मोज़रेला और चटर चीज़ डाल देते हैं।
चटर चीज़ से जी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़े के अंदर। इस तरह से फैला दें इसको। और कुछ रखेंगे जी चिकन के पीस। प्याज डालेंगे। तो जी अब डाल देते हैं शिमला मिर्च। आप सब्जियां ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। अब डाल देते हैं जी टमाटर थोड़े से। माशाल्लाह से देखिए पिज़्ज़े की लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। लो जा। अब डाल देते हैं जी चीज़ डाल देते हैं ढेर सारी, बहुत मज़ेदार सा। तो इसको हाथ से फैला दें इस तरह से। अब डाल देते हैं जी ऑलिव्स ब्लैक कलर के। एक चुटकी ऊपर डाल देंगे जी नमक। ऑरिगेनो डाल देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं थोड़ी सी, 2-3 पिंच। हल्के हाथ से जी हम इसको ऊपर से प्रेस कर लेते हैं। ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं करना, हल्के हाथ से करेंगे। तो जी क्रॉन पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, तो इसको बेक कर लेते हैं। तो जी पिज़्ज़े को मैं बर्तन के अंदर बेक करूँगी, तो पिज़्ज़े को मैंने बर्तन के अंदर शिफ्ट कर चुकी हूँ। पहले मैंने बर्तन को जी 10 मिनट अच्छी तरीके से फुल गर्म कर लिया था। तो अब जी पिज़्ज़ा मैं ऐड कर चुकी हूँ, तो 15-20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो जी 15-20 मिनट हो चुके हैं पिज़्ज़े को बेक होते हुए। तो चले आए पिज़्ज़े को चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है हमारे पिज़्ज़े की। तो माशाल्लाह से जी पिज़्ज़ा हमारा बहुत बेहतरीन बेक हो चुका है। तो देखिए हमने इसको बर्तन में ही बेक कर लिया है। तो नीचे से भी चेक कर लेते हैं, कलर आया है अच्छा सा। तो जी नीचे से भी कलर आ चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में ही घर में ही पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। इसकी वाइट सॉस भी हमने घर में तैयार की, डो भी और इसकी स्टफिंग भी। तो माशाल्लाह से जी पिज़्ज़े को बाहर निकाल लेते हैं और ध्यान से आपने निकालना है क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है। तो जी माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है और देख लें बिल्कुल भी जैसे ही हम बाज़ार से लेते हैं या रेस्टोरेंट में जाके बाहर से खाते हैं, बिल्कुल ये वैसे ही बना है। तो अब जो मैंने वाइट सॉस तैयार की थी वो मैं इस तरह से, जो हमने क्रॉन बनाए थे तो उस तरह से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। माशाल्लाह से ये देख लें आप, बहुत मज़ेदार। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कौन-कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है माशाल्लाह से। तो जी इस तरह से मैं वाइट सॉस डाल देती हूँ। तो इस तरह से ऊपर भी डाल देते हैं। तो जी माशाल्लाह से क्रॉन पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा, बहुत यम्मी सा। उम्मीद है आपको, मेरे प्यारे से भाइयों को और मेरी प्यारी सी बहनों को ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। तो जी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हँसते रहें और खेलते रहें। तो जी मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।